नमस्कार साथियों, जैविक खेती गुरुकुल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, कोई भी फसल हो उसमें जब दाना बनने की स्टेज आती है, जब दाने का भराव होना शुरू होता है, तो सबसे मुख्य पोषक तत्व उसमें यदि चाहिए तो वो होता है पोटास। क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस उस समय नहीं ज़रूरत होती है जितनी ज़रूरत होती है पोटास की। इसलिए हम आज जो घोल बनाने जा रहे हैं उसमें मुख्य रूप से हमने पोटास को जो है टारगेट किया है। और सामान्यतः हम गुड़, गोबर और छाछ का जो घोल हम बनाते हैं वो तो हम रेगुलर चलाते ही हैं, और आज हम पोटास के लिए स्पेशल जो है ये घोल जो है हम बनाकर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार हम जो है सबसे अधिक मात्रा पोटास की कैसे हम जैविक खेती में जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारे किसान भाई जो है आपको लाइव वीडियो के माध्यम से जो है पूरा का पूरा प्रोसेस करके बताएंगे कि किस प्रकार हमें ये घोल जो है बनाना है और किस प्रकार हमें इसका अप्लाई करना है। तो साथियों, इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो जिसमें सबसे अधिक मात्रा जो है पोटास की होती है, और यदि आप किसी भी फसल में इसका उपयोग करते हो तो आपको इतना शानदार रिजल्ट मिलेगा कि आपको किसी भी प्रकार के कोई केमिकल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ये जो जानकारी आप तक पहुँचने वाली है वो बहुत ही शानदार जानकारी है, आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी रहेगी। तो साथियों, इसमें 200 लीटर का हमें ड्रम लेना है पहले तो सबसे पहले, और इसमें हमने जो है आधा पानी हमने डाल रखा है, और फिर ये सारी सामग्री हम इसमें ऐड करके फिर ऊपर से इसको पूरा भर देंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो है सिर्फ हमें 200 ग्राम 300 ग्राम ही गुड़ डालना है। जैसे अभी कई किसान भाई जो है 2 किलो गुड़ डालते हैं, 1 किलो गुड़ डालते हैं, तो अधिक गुड़ की हमें आवश्यकता नहीं है। केवल 200 ग्राम 300 ग्राम या 400 ग्राम के आसपास आप गुड़ डाल दीजिए, हमारा काम इतने में ही हो जाएगा। क्योंकि गुड़ जो है वो एल्कलाइन होता है, ज़्यादा गुड़ की मात्रा ठीक नहीं रहती। किसी भी घोल को हम यदि उपयोग में लेते हैं तो उसमें जितना हमारा गुड़ से काम बन जाए उतना ही गुड़ हमें डालना चाहिए। सबसे पहले जो है हमारे किसान भाई जो है इसमें गुड़ डाल रहे हैं, तो इसमें 300 ग्राम हमने गुड़ डाला है। फिर इस लकड़ी के डंडे से इसको चलाना है। इसमें सबसे पहले जो है हम 200-300 ग्राम 400 ग्राम के आसपास गुड़ जो है इसमें डालकर अच्छे से इसको घोल लेते हैं। इसके बाद जो है हम अगले स्टेप में इसमें हम डालेंगे 10 किलो देसी गाय का गोबर। वो ताज़ा गोबर होना चाहिए, तो यदि ताज़ा नहीं हो तो 1-2 दिन पुराना होगा तो भी चलेगा। ये 10 किलो जो है हमने इसमें 20 किलो 25 किलो ये गोबर लिया है, क्योंकि हम जो है आप इसको अभी चलाइए। जैसे हमने गोबर इसमें डाला है तो इसको चलाने की प्रक्रिया जो है हमें जैसे जैसे हम सामग्रियां डालते जाएंगे उसको साथ साथ चलाते जाएंगे ताकि ये अच्छे से इसमें घुल जाए। तो गोबर हम अधिक मात्रा में लेने का कारण ये है साथियों, क्योंकि हम यहाँ लगातार जो है मल्टीलेयर फार्मिंग और सहजीवी फसलें जो है लगाते रहते हैं। हमें अत्यधिक जैविक उत्पादों की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन हमारे किसान भाइयों को ये जानकारियाँ जो है वो काम आ सके, इसलिए हम किन किन फर्टिलाइज़रों का काम उपयोग में लेके जो है हमारी खेती को जो है जैविक की तरफ जो है सफलता की ओर हम ले जा सकते हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा गुड़ का ये जो ज़्यादा हमने गोबर लिया है इसका कारण ये है कि इसमें जो है ये लिक्विड तो हम सारा फसलों में चला देंगे या स्प्रे के माध्यम से हम स्प्रे के माध्यम से जो है हम काम में ले लेंगे, लेकिन जो पीछे जो गाढ़ा हिस्सा जो इसका गोबर का जो बचेगा वो एकदम प्योर कंपोस्ट खाद के रूप में हम जो है इसका उपयोग करते हैं। इसको फिर हम छाया में सुखाते हैं, और हमें जिस प्रकार ज़रूरत रहती है तो ये जो है हम वर्मी कंपोस्ट जो हम डालते हैं खेतों में उससे भी ये पावरफुल कंपोस्ट हमारे पास रेडी रहता है। इसलिए हम इसको जो है ज़्यादा मात्रा में गोबर इसमें डालने का काम करते हैं। तो गोबर हमने जो है ऐड कर दिया है। इसके बाद जो है हम इसमें जो बरगद के नीचे की जो मिट्टी है 100 या 200 ग्राम 300 ग्राम के आसपास आपको जो बड़ा बरगद हो वहाँ से जो है मिट्टी कलेक्ट करनी है, और ये मिट्टी जो है इसमें हमें ऐड करनी है। तो इसमें हमने मिट्टी को जो है ऐड कर दिया है, और एक बार और डंडे से इसको हिलाते हैं। जैविक खेती में साथियों कई ऐसे हमारे जो उत्पाद हैं वो पोटास का बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, क्योंकि अभी सीजनेबल हम फसलों में देखें तो अभी जो है चाहे गेहूं का हम बात करें या सरसों का हम बात करें या किसी भी फसल का हम बात करें, तो जो अभी उसका दाना भराव का समय है। इस स्टेज में जो है
चाहे कोई भी पौधा हो, जिस समय दाना भरने का जो समय रहता है उस समय पोटास की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता रहती है। उस समय फास्फोरस और नाइट्रोजन की कोई नाम मात्र की आवश्यकता रहती है। नहीं भी दोगे तो भी चलता है, लेकिन पोटास इस समय बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें हमने जो है मिट्टी ऐड की है और इसके बाद में जो है हम इसमें अग्निहोत्र भस्म जो मैं हमेशा हर वीडियो में बात करता हूँ आपसे, अग्निहोत्र भस्म जो है इसमें 100-200 ग्राम 300 ग्राम के आसपास हम अग्निहोत्र भस्म इसमें ये ऐड कर रहे हैं। तो अग्निहोत्र भस्म जो है इसमें कोई भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी होगी तो इसको ये समाप्त करेगा। इसलिए हम अग्निहोत्र भस्म में चाहे कोई भी हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं, जैविक फर्टिलाइज़र, तो अग्निहोत्र भस्म को इसमें ज़रूर ऐड करते हैं, ताकि जैसे किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिविटी किसी भी प्रोडक्ट में हमारे यदि आती है तो उसको ये समाप्त करता है और ज़मीन को जो है वो पॉजिटिव करने का काम करता है। तो इसके बाद जो है साथियों हम डालेंगे इसमें 10 लीटर छाछ। जी हाँ, 10 लीटर छाछ डालेंगे हम इसमें। तो छाछ हमें ऐसा लेना है जैसे ये एकदम प्लेन छाछ नहीं है। इसमें जो है हमने 6 घंटे पहले आंवला जो होता है, यदि आप साबुत आंवला है तो उसको ऐसे कुचल कर और फिर उसमें छाछ में डालना है आपको, और फिर 6 घंटे के लिए छोड़ना है और इसके बाद इस छाछ का जो है उपयोग करना है। ये आप देख सकते हैं पीले रंग का कलर आ गया, इसमें छाछ में जो है पीले रंग का कलर आया है, क्योंकि ये आंवला जो है ये 6 रसों का काम करता है। अभी हमारा दाना भरने की जो स्टेज है फसलों में, तो हम इसलिए इस आंवला मिली हुई छाछ का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फसलों का जो है स्वाद इतना ज़बरदस्त बढ़ जाएगा कि देखते ही बनेगा। इसलिए जो है हम जितने भी फसलें हम यहाँ लगाते हैं, चाहे सब्जी वर्गीय हो चाहे अनाज वर्गीय हो, तो उसमें स्वाद बढ़ने का कारण जो हमारे ग्राहक हैं तो वो यहाँ से लेने का कारण यही है, क्योंकि इसमें स्वाद बहुत रहता है। तो स्वाद के लिए जो है आप कभी भी यदि आपको स्वाद ऐड करना है किसी भी फसल में, तो आप छाछ और आंवला का घोल जो है ज़रूर आप स्प्रे करना है। जब दाना भरने की स्टेज में आए कोई भी फसल, तो उसमें स्प्रे भी करना है, ज़मीन में भी आपको चलाना है। तो आंवला मिली हुई छाछ का हमने इसमें जो है ऐड किया है और अच्छे से इसको फिर वापस इसको हिलाते हैं। और शुरुआत में जब हमने गुड़ इसमें डाला था, तो साथियों गुड़ को जो है आप या तो किसी अलग बर्तन में या अलग बाल्टी में जो है, धातु का कोई बर्तन नहीं लेना है, किसी बाल्टी में प्लास्टिक की या किसी डिब्बे वगैरह में जो है पहले अच्छे से घोल लीजिए उसको, फिर इसमें जो है आप ऐड करें, ताकि हमारी जो ये फर्मेंटेशन जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा जल्दी हो। तो ये हमने इतनी सामग्री हमने जो है इसमें ऐड कर दी है। अब साथियों हम उस स्टेज पर आ गए हैं, वीडियो के जो है अंतिम स्टेज पर हम आ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो पोटास की हम पूर्ति करते हैं अपनी फसलों में, वो सबसे सर्वाधिक मात्रा में किस चीज़ में पोटास जो है हमें प्राप्त होता है और किस चीज़ का हम इसमें जो है उपयोग करेंगे, ताकि हमारी फसलों को जो है पोटास की अच्छे से पूर्ति हो सके। तो वो साथियों ये हमने किसान भाई आप दिखाइए, वो जो बाल्टी में हमने इसमें बिल्व रसायन का जो है हमें इस जो घोल हम जो बना रहे हैं इसमें ऐड करना है। बिल्व रसायन है ये, तो ये बेल के गुद्दे से प्राप्त हमने जैव रसायन बनाया है। तो इसमें इतनी शानदार मात्रा है पोटास की, तो ये आपको किसी भी हालत में जो है लास्ट में जब दाना भरने की स्टेज आती है फसलों में, तो किसी भी सूरत में इसको आपको ऐड करना है। इसका इतना शानदार आपको परिणाम मिलेगा कि आप मुझे वापस मैसेज करके बताओगे कि हमें इतना शानदार परिणाम मिला। यदि आपको देखना है इसका रिजल्ट, तो आप एक काम करना कि थोड़े से, जैसे 1 कनाल के क्षेत्र में या आधे एकड़ से कम क्षेत्र में या 1 एकड़ के 10वें हिस्से के क्षेत्र में इसका आप स्प्रे भी करना है और ज़मीन में भी चलाना है। फिर इधर की फसल जहाँ पे हमने इसका जो उपयोग किया है, उधर उस फसल में और इस फसल में आपको ज़मीन आसमान का जो है अंतर आपको देखने को मिलेगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आपको जो है किसी भी हालत में ये ऐड करना ही है। लास्ट में जब दाना भरने की जो स्टेज आती है, चाहे हमारे गेहूं की फसल हो, चाहे सरसों की हो, चाहे किसी भी फसल में हम यदि बात करें, तो लास्ट स्टेज में इस पोटास की जब हम मात्रा ऐड करने को हमें कृषि विशेषज्ञ जो है बोलते हैं, तो हमें ये बिल्व रसायन का इसमें ज़रूर ऐड करना है। तो बिल्व रसायन से अभी ये जो हमारा घोल बना है इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन मौजूद है, लेकिन पोटास की जो है अधिक मात्रा रहेगी, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा रहेगी पोटास की। तो अभी इस घोल को हम 7 दिन के लिए छोड़ेंगे, फिर इसको जो है स्प्रे भी करेंगे हमारी फसलों में और साथ में जो है ज़मीन में भी हम इसको चलाने का काम जो है करेंगे, ताकि हमारी फसलों को जो है अच्छे से पोटास की पूर्ति हो सके। तो साथियों ये सारी सामग्री मिलाने के बाद ड्रम को पूरा आपको पानी से भर देना है और यदि संभव हो तो आपको मीठा पानी इसमें उपयोग करना है। मीठे पानी का यदि आप उपयोग करते हो तो इसमें और भी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे।
क्योंकि हमारा इधर जो पानी है इसमें TDS बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम क्या बरसात का पानी जो इकट्ठा करते हैं उसका उपयोग हम करते हैं, तभी हमें थोड़े से रिज़ल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। क्योंकि उसमें हमने प्रयोग किए थे लेकिन इतने काफ़ी शानदार रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन मीठे पानी में जब भी हम किसी भी लिक्विड को या किसी भी फर्टिलाइज़र को, जैविक फर्टिलाइज़र को हम बनाते हैं यहाँ पर, तो मीठे पानी में यदि बनाते हैं तो बहुत शानदार रिज़ल्ट मिलते हैं। तो आप भी ये थोड़ा सा प्रयास करना कि यदि मीठा पानी हो, यदि बरसात का पानी हो तो और भी बढ़िया। तो आशा करता हूँ आज की जो मैंने जानकारी आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो, यदि आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम की है और आपके खेती में जो है ये काम आ सकती है, तो आप अन्य किसान भाइयों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करना, ताकि क्या है वो भी इसका लाभ ले पाएँ। और ये जो बिल्व रसायन जो हमने बनाया है, ये बेल का जो है जैव रसायन बनता है। मैं एक बार पुनः आपको रिपीट कर देता हूँ। ये जो इसको बनाने के लिए आपको 1:3:10 का रेशियो से आपको ये बनाना पड़ेगा। ये 3 महीने में बनता है। जैव रसायन की प्रक्रिया मैं एक अलग सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं मोटा मोटी आपको बता दूं, चाहे आप किसी भी फल का जैव रसायन यदि आप बनाते हो तो उसमें 1:3:10 का रेशियो रहता है। यानी कि 1 किलो गुड़, 3 किलो फल और 10 लीटर जो है पानी का हमें उपयोग करना होता है। तभी ये जो है फिर उसको जो है एयर टाइट बंद करके 90 दिन के लिए हमें इसको छोड़ना है। ये अच्छे से जैव रसायन जो है तैयार हो जाता है। तो फसल की अंतिम स्टेज में जो है बिल्व रसायन बहुत काम आने वाली ये जो उत्पाद है, तो इसको आप ज़रूर अपने घर पर बनाना, क्योंकि घर पर बनाओगे तो इसका कॉस्ट बहुत कम आएगा। और यदि बाज़ार से या आसपास की दुकानों से यदि आप लेते हो तो इसमें ये बहुत महंगे दामों में जो है ये कुछ कंपनियां हैं इसको बेचने का जो है काम करती है। तो आप घर पर बनाने का इसको ज़रूर प्रयास करें। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।